श्रीमद् भागवत जी का सप्तम दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ था, आज से 7वें रोज तक्षक नाग के काटने से, डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही 7वां दिन पूरा हुआ तो गुरुजी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, राजन आज 7वां दिन है। बोले हाँ गुरुजी मुझे मालूम है। बोले आज तक्षक आएगा और आपको काट के जाएगा, यानी आपको डस के जाएगा। बोले महाराज अब मुझे तक्षक की चिंता नहीं है। बोले क्यों? कि जितना मैंने आपके मुखमंडल से सुना है उतना बहुत काफी है। आपने जो मुझे सुनाया मेरी समझ में आ गया कि संसार में जीना क्या है और संसार में मरना क्या है। जिसका अंत अच्छा हो जाता है संसार में सब कुछ उसका कल्याण हो जाता है। महाराज गुरुजी मेरा उद्धार हो गया, मेरा कल्याण हो गया गुरुजी। अब मुझे मरने का भय नहीं है, बस मुझे संपन्न भागवत कथा सुना के मेरे जीवन को धन्य कर दो। बोले ठीक है, मैं समय के हिसाब से आपको संपन्न भागवत कथा सुना रहा हूँ, राजन ध्यान से सुनना। ये उस समय की बात है जिस समय द्वारका नगरी में साधु महात्मा ब्राह्मण योगी तपस्वी आकर के पधारे। चारों दिशाओं से महात्मा आए हैं, साधु आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, योगी आए हैं, चारों दिशाओं से। अष्टावक्र ऋषि, दुर्वासा ऋषि, सिंगी ऋषि, जितने भी बड़े बड़े ऋषि हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, मुनि हैं, सब पधारे हैं। भगवान का एक बहुत सुंदर सा बगीचा बना हुआ है। उस बगीचे में सभी आकर के बैठते जा रहे हैं, सभी आ रहे हैं, सभी आकर के बैठते जा रहे हैं। भगवान के नाम का भजन कर रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? बोले उन्हें मालूम है ना कि अब भगवान पृथ्वी छोड़ के जाने वाले हैं, इसलिए जो आशीर्वाद हमें भगवान से चाहिए आज अगर हम उनसे मांग लेंगे तो हमारी मनोकामना पूरी कर देंगे। और सभी वहां बैठ करके भगवान के नाम का भजन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण 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 भजन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण 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 भजन नारायण 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 हरि बोल।
आवाज सुनी तो गांव में भगवान श्री कृष्ण उस समय नहीं थे, महल में नहीं थे भगवान। भगवान द्वार पर नगरी से दूर एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठे थे। मेरे भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे बैठे थे, मधुर बांसुरी बज रही थी। जब मधुर बांसुरी बज रही थी, साधु महात्मा सब भजन कर रहे थे। गांव के युवा बच्चों ने भजन की आवाज सुनी। कहते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण का पुत्र भी है, नाम प्रद्युम्न है। जैसे ही आवाज सुनी भजन की तो युवा बच्चों ने टोली बनाई। युवा बच्चों का महत्व तो बहुत बड़ा माना जाता है साहब। अगर युवा बच्चे कोई भी काम करना चाहे तो वो पूरा हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि अगर युवा बच्चा चाहे तो पानी में पृथ्वी में लात मार करके पानी निकाल सकता है, ऐसा कहते हैं गांव के बुजुर्ग। सभी बच्चे आए, आवाज को सुनते हुए इकट्ठा होने लगे। भगवान श्री कृष्ण का पुत्र भी है, नाम प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न ने कहा, अरे आवाज कहाँ से आ रही है, ये धुनी कहाँ से आ रही है, ये भजन कौन कर रहा है, ये कीर्तन कौन कर रहा है।
भजन, ये कीर्तन? बोले हाँ। बोले देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का कोई चेला आया हुआ है, 108 कथाओं का संकल्प है, उसके द्वारा हमारे एमपी क्षेत्र में छिंदवाड़ा में आया हुआ है और आज मेरे गांव में चल रही है कथा। ये वाणी, ये आवाज मेरे गांव से आ रही है। बोले ये बात है? बोले हाँ। चलो जाकर देखते हैं आखिर वो है कौन जो भगवान के नाम का भजन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन की आवाज सुनकर के सभी बालक दौड़ने लगे। एक टोली बना ली, टोली बना करके चलने लगे। साधु महात्मा के पास पहुंच गए। महात्मा से कहा, अरे बाबा कहाँ से आए हो? बोले भैया हम कहीं से भी आए हैं, हम भगवान से मिलना चाहते हैं। कि भगवान बाहर गए हुए हैं और वो कह के गए हैं कि मैं कुछ समय के बाद लौट के आऊंगा। ये जो आप भजन कर रहे हो, इस भजन से हमें परेशानी हो रही है। हम युवा बच्चे हैं, इसलिए भजन बंद कर दो। महात्माओं ने कहा, अरे बालको ये भगवान का बगीचा है और हम भगवान के बगीचे में बैठे हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। मर्दूम ने कहा कि आप उनसे क्यों मिलना चाहते हो? क्या कारण है, क्या रीजन है? कारण हमें बताओ, रीजन हमें बताओ, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। बोले नहीं नहीं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व सिर्फ भगवान कर सकते हैं, आप नहीं। बोले ये बात है? बोले हाँ। बोले भगवान तो नहीं आएंगे? बोले हमें पता चला है 125 साल पूरे हो चुके हैं और भगवान पृथ्वी छोड़ के जाने वाले हैं, इसलिए हम भगवान के आखिरी दर्शन करने आए हैं। यहाँ मर्दों को गुस्सा आ गई, क्योंकि किसी बेटे के सामने अगर ये कह दिया जाए कि तेरा बाप मरने वाला है तो बेटे को गुस्सा आ ही जाती है। मर्दों को गुस्सा आई और गुस्से में आके बोले, अरे महात्मा तो पता नहीं कितने दिन से नहाए नहीं हो, तुम्हारे बालों में जू घूम रहे हैं, तुम्हारी शकल इतनी बुरी लग रही है, चलो जाओ यहाँ से। बोले लाला एक बात ध्यान रखना, माँ बाप की हंसी मजाक उड़ाना ठीक नहीं होता, किसी अपने से बड़े की मजाक उड़ाना ठीक नहीं होता। अरे लाला तू जानता नहीं है कौन है? बोले हाँ मैं जानता हूँ, कोई भी लाल कपड़े पहन के आ जाता है, कोई भी आके भगवान से मिलना चाहता है, और आज आपने ये बात कही है इससे हमारा दिल दुखी हुआ है। बोले ऐसा हमने क्या कह दिया? बोले तुमने कहा था ना अभी कि भगवान पृथ्वी को छोड़ के जाने वाले हैं, आप जानते हो वो हमारे भगवान है, वो पृथ्वी छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। साधु महात्माओं ने कहा, अरे बालको तुम्हें मालूम नहीं है, जो इस संसार में आया है उसे जाना ही पड़ता है, क्योंकि आने का रास्ता है जाने का रास्ता भी है। इस संसार में कोई नहीं रह पाया, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े गुरु सबको जाना है। महेश ठाकुर जी एक ना एक दिन आपको भी जाना है, और गढ़वाले भैया एक ना एक दिन तुझे भी जाना है, ढोलक वाले भैया एक ना एक दिन तुझे भी जाना है, बैठ वाले भैया एक ना एक दिन तुझे भी जाना है। इधर मेरे भाई बंधु बैठे हैं, एक ना एक दिन आपको भी जाना है। इधर मेरी माता बहन बैठी है, एक ना एक दिन आपको भी जाना है, क्योंकि जीवन का ये
ये कड़वा सच है जो आपको हम सभी को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो आया है उसे जाना है। बालकों ने हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। महात्माओं ने कहा बालकों यहाँ से चले जाओ। बालक चले गए। बोले अब क्या करें, इन महात्माओं की परीक्षा कैसे ले? बोले महात्मा साधु है, एक काम करते हैं। बोले क्या? एक बेटे को बुलाओ। इससे क्या करोगे? बोले इसके पेट से कढ़ाई बांध दो। कढ़ाई मतलब? बोले कढ़ाई गोल गोल होती है, पेट से कढ़ाई बांधो, इसे साड़ी पहना दो। एक लड़के को, एक बेटे को, एक फीमेल मेल को उन्होंने साड़ी पहना दी, फीमेल को मेल बना दिया, मेल को फीमेल बना दिया, स्त्री को पुरुष बना दिया, पुरुष को स्त्री बना दी। और साधु महात्माओं के सामने पहुंच गए और जाके मजाक उड़ाने लगे। ये महात्माओं, आप बहुत बड़े महात्मा हो ना, तो ये बताओ, ये हमारी भाभी है, इसके गर्भ में बेटा है कि बेटी है? महात्माओं ने योग विद्या से देखा, पेट में कढ़ाई बनी हुई है, कढ़ाई गोल गोल होती है। बोले अरे बालको, तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो? बोले हाँ महात्माओं, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। आप बताओ ना, इसके पेट में क्या है, बेटा है कि बेटी है? एक महात्मा को क्रोध आ गया। अब क्रोध में आकर बोले अरे बालको, आपने सारी मर्यादा पार कर दी है। जवान बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, कभी अपने से बड़े का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई गांव में साधु संत महंत आ जाए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। जो उसका मजाक उड़ाते हैं उनके लिए अच्छा रीजन नहीं निकलता है। गुस्सा आ गया महात्माओं को, क्रोध आ गया महात्माओं को, क्रोध में आके जल ले लिया और जल लेकर के बोले महात्मा, आखिरी बार कह रहे हैं बात को, जाओ यहाँ से, अपना काम करो। बोले बाबा क्या कर लोगे, क्या कर लेंगे? बोले हाँ, मूसलम कुलनासलम, मूसलम कुलनासलम, यानी कि ये है कि जो इसके गर्भ से निकलेगा, जो इसके पेट से निकलेगा, वो यादव कुल का विनाश कर देगा, वो पूरी यादव नगरी का विनाश कर देगा। बच्चे डर गए और डर के मारे उस कढ़ाई को पेट से बाहर निकाला और बारीक बारीक करके पीस कर फेंक दिया। साधु संत बताते हैं, भागवत कथा का आखिरी श्लोक में लिखा हुआ है, संपन्न श्लोक में लिखा हुआ है, उस समय जैसे ही कढ़ाई को निकाल करके बारीक बारीक पीसा और पीस के जैसे इसे फेंक दिया नदी में। एक बात ध्यान रखना, अगर हमें किसी ने शराब दे दिया है तो वो शराब पूरा होके रहता है। उस कढ़ाई की रात की ऐन का नाम की घास बन गई, जो भागवत कथा में ऐन का नाम की घास का वर्णन आता है। जो ऐन का नाम की घास बन के तैयार हो गई, तो उसके बाद में समय के हिसाब से यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया। मदिरा का पान करना किसी के लिए ठीक नहीं होता। मदिरा हमारे शरीर को जलाती है, मदिरा हमारी आत्मा को जलाती है, मदिरा हमारी घर गृहस्थी की क्लेश को बढ़ाती है और वो क्लेश बढ़ती चली गई। एक दूसरे से लड़ने लगे, लड़ते लड़ते उस घास के पास पहुंच गए जहां ऐन का नाम की घास कढ़ाई की बनकर तैयार हो गई थी। जैसे ही वहां से उस घास को उखाड़ा और एक दूसरे में मारने लगे। उस घास ने तलवार का काम कर दिया और यदुवंशी धीरे धीरे खत्म होने लगे। बलराम जी आए बचाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, इन्होंने आज जो गलती करी है वो गलती हम क्षमा नहीं कर सकते। बोले भगवान
इन्होंने क्या गलती कर दी? बोले साधु अपराध कर दिया, ब्राह्मण अपराध कर दिया। जो साधु अपराध करता है, साधु का अपमान करता है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है, उसे पृथ्वी छोड़कर जाना ही पड़ता है। इन्होंने गलती करी है, इसकी सजा इन्हें मिल रही है। बलराम जी ने कहा महाराज मेरे लिए क्या क्या है? बोले हमारी लीला पूरी हो गई, जाओ जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वैकुंठ लौट के चले जाओ, कुछ समय के बाद हम भी आने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय वहां एक भेड़िया आया। भेड़िया ने देखा कि कोई हिरण बैठा है कदम के वृक्ष के नीचे, क्योंकि भगवान का सीधा पैर आगे की तरफ था। सीधे पैर में भगवान के मणि थी, सुखमणि जो भगवान के पैर में थी, वो हिरण की आंख की तरह चमक रही थी। जैसे ही उस हिरण की आंख को देखा, यानी भगवान के पैर को देखा, तो भेड़िए ने पेड़ के पीछे से छुप के तीर चलाया। जैसे ही पेड़ के पीछे से तीर आया तो भगवान के सीधे पैर में आके लगा और भगवान पृथ्वी छोड़ने लगे। भेड़िया सामने से आया, भगवान को कहा प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम क्षमा कर दो, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ और मैंने आपको तीर मार दिया। भगवान ने क्या कहा? भक्त करो, ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे मतलब की बात है। भगवान ने कहा हे भेड़िया, मैं कभी किसी का कर्जा अपने ऊपर नहीं रखता, ध्यान रखना जीवन में, तेरा कर्जा मैंने उतार दिया। भेड़िया ने प्रश्न किया महाराज मेरा कर्जा आप पर कब चढ़ गया था? मैंने तो आपको पहले कभी मिला भी नहीं हूँ, मैं तो आपको ढंग से जानता भी नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया भेड़िया पिछले जन्म में मैं राम था और आप बाली थे। मैंने पेड़ के पीछे से तीर मारा था और बाली मेरा कल्याण कर दिया था। इस जन्म में तुम भेड़िया बन गए हो और मैं इस जन्म में कन्हैया बन गया हूँ, इसलिए आज आपने मुझे तीर मारा है और अपने कर्जे को उतार दिया है। मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ। कहते हैं गुरु, माँ बाप और भगवान ये तीनों कभी किसी का कर्जा नहीं रखते। अगर बच्चे से 1 रुपया लेते हैं तो बच्चे को 10 रुपए लौटा देते हैं। गुरु के लिए अगर हम कुछ करें तो गुरु इतना आशीर्वाद देता है कि हमारे जीवन की कली खिल जाती है। और भगवान जब हम पूजा करते हैं तो भगवान हमें इतना देता है जिसकी हम लोग कभी कल्पना नहीं करते। इसी तरह से भगवान पृथ्वी छोड़ के जाने लगे। वहां नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर कहा प्रभु पृथ्वी छोड़कर मत जाना। बोले क्यों? कि आने वाले कलयुग के प्राणियों का क्या होगा? बोले नारद जी आप बताओ मैं क्या करूं? 125 साल पूरे हो चुके हैं। विधि का विधान है जितनी उम्र हमारी भगवान ने लिखी है उतनी ही उम्र हमें मिलती है। कहते हैं जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, और ये बात बिल्कुल सत्य है। जितनी चाबी राम भर देता है, अगर हम कोई खिलौना लेकर आए, बच्चा जितनी चाबी भरता है उतना ही वो खिलौना नाचता रहता है, दौड़ता रहता है। इसलिए आज मेरी लीला पूरी हो गई, मुझे जाना पड़ेगा। नारद जी ने कहा महाराज मैंने वेद व्यास जी को बुलाया है। बोले वेद व्यास जी ने क्या किया? बोले भागवत कथा को लिखा है। प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भागवत कथा में प्रवेश कर जाओ। जैसे ही वेद व्यास जी पंचम वेद निराला लेकर आए, जिसे हम लोग श्रीमद् भागवत कथा के नाम से जानते हैं,
भगवान के आगे भागवत कथा को लाके रख दिया। उसी समय सह शरीर भगवान भागवत कथा में प्रवेश हो गए और नारद जी को आशीर्वाद दे दिया, वेद व्यास जी को आशीर्वाद दे दिया कि कलयुग में कोई भी ब्राह्मण इस कथा को करेगा मैं उसे इतना दूंगा उसका दामन भी छोटा पड़ जाएगा। जो भी इस कथा को कराएगा मैं उस यजमान की 15 पीढ़ी का उद्धार करूंगा। कलयुग का प्राणी जो भी कथा में यजमान बनेगा, राजा रानी बनेगा, मैं उसकी 15 पीढ़ी का उद्धार करूंगा। जो भी कलयुग का प्राणी माताएं बहने भाई बंधु इस कथा को सुनने आएंगे मैं उन्हें इतना दूंगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत कथा एक कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष के नीचे जो भी बैठ जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है, क्योंकि भागवत कथा के बारे में लिखने वाले ने लिख दिया है कि भागवत की ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। भागवत की ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। यूं तो कराती नहीं भागवत दुनिया, फल कुछ न कुछ जरूर मिलता है, फल कुछ न कुछ जरूर मिलता है। इस प्रकार से श्रोतागणों, एक डेढ़ गांव के वासियों, भागवत कथा यहाँ संपन्न हो जाती है। और जब भागवत कथा संपन्न हो जाती है तो आपको हम सभी को भजन कीर्तन थोड़ा सा करना पड़ेगा। बोले कैसे करना पड़ेगा? श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण नारायण